दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। टीम इंडिया का बड़ा फैसला सामने आया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। सोच नहीं सकते पाकिस्तानी कितना दुख में इस टाइम बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के रिमोट टूट गए, लोगों की टीवी टूट गए, लोगों ने अपना घर भेज दिया, लोगों ने कहा हमने पाकिस्तान मुल्क में रहना है, ऐसे मुल्क में रहने नहीं है जिस मुल्क में आज सर पीटने को दिल कर रहा है। हमारी एक ही एंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें? भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। इस पर पीसीबी को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये सवाल तो है ना कि हमारे ही चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी Yes, हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि उनको ये किसकी डोमेन। इन सबसे ज्यादा दुख वाली बात वो ये कि इस मामले को लेकर हमारे जो कौमी रहनुमा है उनका रवैया देखा आपने नाजरीन, बिल्कुल वही जैसा कि मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ, जैसा कि उम्मीद थी। 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। वो इंडिया है, वो कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं आईसीसी को, ऐसी तैसी थोड़ी पिछाड़ जो इंडिया इसी तरह डोमिनेट करेगा आईसीसी को। मैंने तो पहले ही कहा था इंडिया विल बी द सुपर पावर इन क्रिकेट। उसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मनवाना शुरू कर दिया है और बताना शुरू कर दिया है। पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, ऐप पढ़ लो तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना है कर लो। ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा याद रखें कि एक सिग्नल है, क्लैरिटी है। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कि आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरकोर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रवैया टीम ने अपनाया है उसे क्रिकेट अब कभी खेलनी ही नहीं चाहिए। और शोएब अख्तर साहब के ख्याल में ये सारी कार्रवाई, लेकिन सबसे ज्यादा दुख वाली बात वो ये कि इस मामले को लेकर हमारे जो कौमी रहनुमा है उनका रवैया देखा आपने नाजरीन, बिल्कुल वही जैसा कि मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ, जैसा कि उम्मीद थी। क्योंकि हर जगह पर जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो करना ये नहीं भूलते हैं, यानी हर जगह पर अपना फायदा देखते हैं, अपना मुफाद देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे मुखालिफिन की टांग खींचने का मौका मिल रहा है तो वो हाथ से जाने नहीं देना। हालांकि भाई सवाल पाकिस्तान की इज्जत पर उठ रहे हैं, इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, इतना मनफी रवैया इनका। ऑपोजिशन ने इस सिचुएशन पे क्या किया है, मतलब हुकूमत पर तनकीद का सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अल्लाह के बंदों, ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये हम सब की इज्जत का मामला है, हम सब के वकार का मामला है, पूरे पाकिस्तानियों की इज्जत का मामला है। यहां पर ये तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान का मामला है, पीटीआई का मामला है, सिटिंग गवर्नमेंट का मामला है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। दुश्मन हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है, ये साजिश ही है ना। 2009 में जो हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे जब हमला हुआ था 2009 में, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने अपना इमेज, अपने वकार में इजाफा किया, अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए दोबारा जो क्रिकेट के वीरान ये जो हमारे ग्राउंड्स थे उनको दोबारा आबाद किया, मैदानों को। कितनी मेहनत की पाकिस्तान ने, पीएसएल की जो कामयाबियां हमने समेटी, कितनी मेहनत है उसके पीछे, अगर देखा जाए कितनी मेहनत है, कितना वक्त लगा। और उसके बाद अब दोबारा जब ये किया गया है, यकीनी तौर पे हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, हमारे इमेज को खराब करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। इस टाइम पे तो हम सबको एक होना चाहिए था, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक पैगाम देना चाहिए था, बड़े धड़ल्ले से पैगाम देना चाहिए था। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड रहबर हैं उन्हें तो सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है, अपनी अपनी जात प्यारी है, अपनी अपनी सियासत चमकानी है। ट्वीट देख लें, आज मेरा यकीन जाने ये ट्वीट देखने के बाद ना साहिबा कहने को दिल नहीं चाह रहा। पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, हमने ये फैसला कर लिया, ये फैसला आपके सामने है, ये ले जी ऐप पढ़ो, ऐप फैसला दाढ़ी हाथ बीछे गए, ऐप पढ़ लो तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना है कर लो। उसके बाद मैं देख रही थी कि जियो न्यूज में जो है वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान है वो अभी तक कायम है अपने उस फैसले पर कि वो पुल आउट कर लेगा, मैचेस नहीं खेलेगा, बॉयकॉट कर देगा। जबकि उसी के साथ खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान बैक ऑफ।
पाकिस्तान ने बैक ऑफ कर लिया अपनी उस बात से कि अगर रेफरी को ना निकाला गया तो हम उससे विड्रॉ कर लेंगे और एशिया कप जो है आगे नहीं खेलेंगे। तो ये दो बातें चल रही हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है बहुत क्रूशल हैं, जिसमें पीसीबी की तरफ से मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कोई बहुत ही अहम फैसला किया जाएगा। हो सकता है वो अहम फैसला रेजिग्नेशन ना हो, भाई ये भी तो हो सकता है। टीम हार गई एक तो, ऊपर से ये मसला खड़ा हो गया हाथ मिलाने वाला, और फिर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं कर रहे, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ये कह रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आप हमने निकाल रहे रेफरी को। तो इसके ऊपर वो फैसला जो है वो अगले चंद घंटों में क्या कोई रिजाइन का आएगा? ये फैसला ये आना है कि अब हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम ये नहीं खेल रहे। तो देखिए, अगर आप मेरा तजिया जानना चाहते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, अनलाइकली पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेगा। विड्रॉ शिड्रॉ कोई नहीं होना। पाकिस्तान ये मैचेस खेलेगा अगले। ये बैक ऑफ की जो खबर आ रही है कि जी अब आप बैक ऑफ कर गए हैं, पहले आपने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम निकल जाएंगे, और अब आप जो है नहीं निकल रहे, अब आप वो मैचेस खेलेंगे। और ये कहना नहीं चाहिए भाई। ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप कर देते हैं तो फिर आपको उन बातों पर पूरा उतरना पड़ता है, आपको वो बातें करके दिखाना होती हैं। लेकिन ये कौन सी पहली बात है? पहली दफा तो ये है नहीं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके बड़के मार के हम हट जाते हैं पीछे। वही अब हो रहा है। वो कह रहे हैं जी, इंडियन मीडिया का क्लेम ये है कि पाकिस्तान बैक ऑफ, पीसीबी बैक ऑफ, कि जी हम जो है ये अब विड्रॉ कर लेंगे और हम जो एशिया कप है उसके बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे इस एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सर, जो लॉस होगा, जो करोड़ों का नुकसान होगा, वो कौन भरेगा? बताए ना, वो कौन? मोहसिन नकवी साहब अपनी जेब से भरेंगे? नहीं भरेंगे ना, क्रिकेटर्स अपनी जेब से भरेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहना पाया ना कि केड़ा तुसी विड्रॉ करना है, पैसे लेके आओ, बड़ी जरूरत होगी है, पैसे लाएं। आप कहाँ है पैसे? आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर इत्तला कर दी। ठीक है, हमारी टीम जो है उस पोजीशन में नहीं थी, सबको पता था कमजोर टीम है। भारत की टीम की एक अच्छी पोजीशन थी। जो नेशनल एंथम चला करते हैं पहले, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बचना था, उसकी जगह पर गाना स्टार्ट हो गया जलेबी बेबी। जलेबी बेबी, आपको पता ही है, मैं गा के नहीं सुना सकती, मुझे वैसे आता भी नहीं ये वाला गाना है क्या। तौर खिलाड़ी आपके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग था जो रवैया कल भारत की तरफ से अपनाया गया? देखिए, तकलीफ तो बहुत हुई क्योंकि हमने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। पाकिस्तान को हराया चाहिए, आपने ज्यादती की है। केला पकड़ा दिया। अबे ये फील्डिंग में हार गए थे, बैटिंग की जरूरत रही थी इनको। इनकी शक्लों पे देखा था, जनाजे नाच रहे थे इनकी शक्लों से हवाइयां होने भी थी सालों की। नहीं करो, ये कोई बदतमीजी आप लोगों की, ये कोई बात है? ये तुम तुम उसको आउट कर दो, सालों घंटे के बच्चों, आओ ना, बताओ ना उसकी बताओ उसकी फजीयत। नेपाल में छुपे हुए सारे साजिशियों निकल कर तुम्हारी एथिकली हमारी हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक भी एंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।